दोस्तों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग क्लासरूम में बहुत बहुत वेलकम है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा जो DL8 मानू की तरफ से जो रिज़ल्ट आया है ET बेस्ड यानी इंट्रांस बेस्ड प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट कई सारे प्रोग्राम डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है, जैसे DL8, M8, B8 फिजिकल, ये तमाम इसका रिज़ल्ट आ गया है। तो रिज़ल्ट के बाद उसका जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह से रहेगा, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। ये DL8 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सबसे पहले ये रिज़ल्ट का डेट दे दिया है कि 25 तारीख को रिज़ल्ट डिक्लेरेशन है। उसके बाद रिज़ल्ट लिस्ट, ये जो रिलीज़ ऑफ फर्स्ट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट जो निकलेगा, सब पहला मेरिट लिस्ट 27 तारीख को रिलीज होगी। उसके बाद सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन 2 जुलाई को यानी 2 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको, अगर आप एलिजिबल हैं, आपका तमाम डॉक्यूमेंट रेडी है और आप दाखिला या एडमिशन के लायक हैं, तो फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा और 3 से 5 जुलाई के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। फिर उसी तरह से सेकेंड लिस्ट रिलीज किया जाएगा 9 तारीख को, फिर 14 तारीख को उसका वेरिफिकेशन होगा। उसी तरह से वो प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा। अब रही बात कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो मेरिट बेस्ड यानी इंट्रांस देकर जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया है, जिसका नाम आया है, यानी अगर सीट 100 है या 200 सीट है तो 200 सीट में जिसका नाम आया है रैंक में, वो किस तरह से रहेगा उसका। सबसे पहले अगर 200 100 सीट है, 100 सीट है तो 1 से लेकर 100 से जिसका भी रैंक है उसका नाम आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। उसमें से समझ लीजिए कि आपका 50% स्टूडेंट एडमिशन ले लिया और 50% सीट रह गया, तो फिर सेकंड मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगा वो 100 से 50 के दरमियान होगा। फिर उस 50 सीट में अगर 20 स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है और 30 सीट रह जाता है, तो फिर वो तीसरा मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगा वो 150 से 70 तक रहेगा। फिर उसी तरह से वो प्रोसेस, जब जितना सीट बचता रहेगा वो प्रोसेस, वो मेरिट लिस्ट बाहर होता रहेगा। ये नहीं है कि मेरिट लिस्ट एक ही बार निकलता है, 2 बार निकलता है। किसी किसी कॉलेज में मेरिट लिस्ट कम से कम 20 बार भी निकल जाता है। जब सीट बच जाते हैं तो लास्ट में उसको नोटिफाई कर दिया जाता है कि आप 100 से 800 के दरमियान के जो भी कैंडिडेट है जो आएगा पहले उसको चांस दिया जाएगा। इस तरह से भी होता है। तो जो भी जिसका भी रिजल्ट आया है, जो क्वालिफाई किया है, वो नाउम्मीद ना होकर हर वक्त अपडेट रहें कि कभी ऐसा भी मौका आ जाए कि बुलावा आ जाए, SMS आ जाए, तो फट से उसमें जो जो पहले आता है तो उसको दिया जाता है, तो उसका मौका ज़रूर उठाए। और उसके बाद जो ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको मेरिट में, अगर आपका लिस्ट फर्स्ट मेरिट में समझ लीजिए कि आपका नाम आया, तो आपको अपना पोर्टल में जाना है जहां आप अप्लाई किए हैं। वो पोर्टल में जाके, वो आपका पोर्टल वहाँ बना रहता है, उस पोर्टल में जाके समझ लीजिए कि आप DL8 में अप्लाई किए हैं, तो डायरेक्ट जाके DL8 में जाके डायरेक्ट आपको क्लिक करना है। आपका वो लॉगिन ID डाल के लॉगिन करना है, वो आपका प्रोफाइल आ जाएगा। उस प्रोफाइल में ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। क्या क्या सबमिट करना है आपको? प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए सब्जेक्ट लैंग्वेज और मीडियम ऑफ इन क्लास 10th और 12th और ग्रेजुएशन लेवल, यानी इन तमाम, ये जो क्लास 10 या 12 या ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट उर्दू होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए या एक लैंग्वेज के हिसाब से भी होना चाहिए। उसके बाद मार्कशीट होना चाहिए। दूसरा नंबर मार्कशीट होना चाहिए। किसका मार्कशीट? SSC यानी 10th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए। 10th क्लास का मार्कशीट अगर आपको अपलोड करना होगा। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच इज़ एप्लीकेबल। आप अगर कोई एग्ज़ाम पास किए यानी क्लास 12 पास किए हैं या 12 इक्विवेलेंट पास किए हैं, यानी आप 12 पास करके ही DL8 कर सकते हैं या IF करके आप BA कर सकते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, जो आप लास्ट क्वालिफिकेशन आपको दिखाना है कि मेरा इस बेसिस पर वहाँ एग्ज़ाम एडमिशन लेना है। ट्रांसफर्ड सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग TC बोलते हैं। अगर कॉलेज से है तो
हाँ, CL बोलते हैं, और स्कूल से बोलते हैं तो स्कूल लिविंग बोलते हैं हम लोग। TC वही है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC। उसके बाद वह स्कूल से मिलता है अक्सर। HS जो होता है वह स्कूल से, हायर स्कूल से होता है, तो वो स्कूल से वो TC आपको अपलोड करना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग एक हेडक्वार्टर होता है, वहाँ से लेना पड़ता है। आपको स्कूल के जाके बोलेंगे कि मेरा माइग्रेशन लेना है, तो वो वहाँ से एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म जाके आपको अप्लाई करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट का जहाँ भी हेडक्वार्टर है माइग्रेशन का, वो दे देगा आपको। एक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS जैसे फॉर्म, तो आपको वो सबमिट करना है। वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं, PWD है, चिल्ड्रेन ऑफ आर्म पर्सनल है, तो आपको उसका भी वैलिड देना है। अच्छा, बोनीफिट करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बोनीफाइड है एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है उसी को हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जो लास्ट स्कूल, यानी जिस स्कूल में हम लोग लास्ट में पढ़े हैं, उसी स्कूल से वो मिलता है। On the day of certificate verification, the candidates are required to be alert and available to respond for any clarification sought by the department verification team. और ये तमाम डॉक्यूमेंट जो मैं बताया हूँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। कोई भी चीज़ के लिए आपको बोल सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, आपको वहाँ समझाना है कि ये माइग्रेशन है, ये यहाँ का माइग्रेशन है, हम बंगाल से हैं तो बंगाल का माइग्रेशन ऐसा होता है, ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये ऐसा होता है, तो वो चीज़ आपको बताना है। उसके बाद, इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट फाइंड डिफिकल्टी इन अपलोडिंग द सर्टिफिकेट, सी ही मे सेंड एन ईमेल टू एडमिशन रेगुलर मानू। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा भी है कि वो अपलोड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो इसमें जाके मेल कर दे, एडमिशन रेगुलर @ इसमें जाके तमाम डॉक्यूमेंट को मेल कर दे। उससे क्या हो जाएगा कि आपका मेल करने से भी आपका काम हो जाएगा। और आप उस वक्त जिस वक्त वेरिफिकेशन होगा, उस वक्त सिर्फ आपको बोलना होगा कि मैं मेल कर दिया हूँ फलाना मेल पे। After verification of document, if the candidate found to be eligible, fee payment option will be available. अगर डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन हो गया और आपका तमाम डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड था वो दे दिए, तो उसके बाद आपको फी पेमेंट का ऑप्शन देगा और आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, फिर आपको क्लास के लिए बुलाया जाएगा। तो ये वही थी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मानू से रिलेटेड था, मैं आपको बता दिया। इससे रिलेटेड और भी जो कोई अपडेट आएगा तो मैं बताता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए यहीं तक। और वीडियो को अगर अच्छा लगे और दोस्तों को वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जिसकी ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुँचाइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।